नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से लचक को बढ़ाने वाली विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है ब्लास्टिक विधि, दूसरा है स्थिर खिंचाव वाली विधि, तीसरा है गतिशील खिंचाव वाली विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है हैंडलिंग योग्यता, दूसरा ऑप्शन है संयोजन योग्यता, तीसरा है बैलेंसिंग योग्यता और चौथा है प्रतिक्रिया योग्यता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हैंडलिंग योग्यता। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से सहन क्षमता को विकसित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन निरंतर प्रशिक्षण विधि, दूसरा है अंतराल प्रशिक्षण विधि, तीसरा है फार्टलेक प्रशिक्षण विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, पेरिन के द्वारा किस प्रकार के व्यायाम को विकसित किया गया था? पहला आइसोटोनिक व्यायाम, दूसरा है आइसोमेट्रिक व्यायाम, तीसरा है आइसोकाइनेटिक व्यायाम और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। पेरिन ने सन 1968 में मशीनों के द्वारा व्यायाम को विकसित किया था जिसको कि आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन एक गतिशील शक्ति का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है अधिकतम शक्ति, दूसरा है शक्ति सहन क्षमता, तीसरा है विस्फोटक शक्ति और चौथा है स्थिर शक्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्थिर शक्ति। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आइसोकाइनेटिक व्यायाम का नहीं है? पहला है बर्फ पर स्केटिंग करना, सावधान की स्थिति में रहना, तीसरा ऑप्शन है रोलर को धकेलना और चौथा है रस्से पर चढ़ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सावधान की स्थिति में रहना, क्योंकि बर्फ पर स्केटिंग करने के लिए स्केट चाहिए यानी वह एक उपकरण हो गया, रोलर को धकेलने के लिए रोलर चाहिए वह एक उपकरण हो गया और वहीं रस्से पर चढ़ने के लिए रास्ता चाहिए और रास्ता वो भी बंधा हुआ होना चाहिए, इसलिए यह भी एक उपकरण हो गया। लेकिन सावधान की स्थिति में कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह आइसोकाइनेटिक व्यायाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 7, स्थिर शक्ति का दूसरा नाम क्या है? आइसोटोनिक, दूसरा है आइसोमेट्रिक, तीसरा है आइसोकाइनेटिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है आइसोमेट्रिक। किस प्रकार के व्यायाम में प्रत्यक्ष गतियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं? पहला आइसोकाइनेटिक व्यायाम, दूसरा है आइसोटोनिक व्यायाम, तीसरा आइसोमेट्रिक व्यायाम और चौथा उपरोक्त में इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है आइसोमेट्रिक व्यायाम में कोई गति दिखाई नहीं देती। प्रश्न संख्या 9, गतिविधि या क्रियाकलाप की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सहन क्षमता का प्रकार नहीं है? मूलभूत सहन क्षमता, विशिष्ट सहन क्षमता, तीसरा है गति सहन क्षमता और चौथा है सामान्य सहन क्षमता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गति सहन क्षमता। प्रश्न संख्या 10, फार्टलेक प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किसे सबसे अच्छा विकसित करती है? पहला ऑप्शन है गति, दूसरा है शक्ति, तीसरा है लचक और चौथा है सहन क्षमता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सहन क्षमता। प्रश्न संख्या 11, यह किसी संकेत के प्रति तीव्रता व प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। पहला है लय योग्यता, दूसरा है अनुकूलन योग्यता, तीसरा है प्रतिक्रिया योग्यता और चौथा विभेदन योग्यता। इस प्रश्न का सही जवाब है
प्रतिक्रिया योग्यता। प्रश्न संख्या 12, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई? पहला ऑप्शन है गोस्टा होमर, दूसरा है बिकला, तीसरा है मॉर्गन एम एडम्सन और चौथा है जेटोपक। इस प्रश्न का सही जवाब है गोस्टा होमर। प्रश्न संख्या 13, अंतराल प्रशिक्षण विधि किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है सन 1920, दूसरा ऑप्शन है सन 1925, तीसरा ऑप्शन है सन 1930 और चौथा ऑप्शन है सन 1935। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1920। प्रश्न संख्या 14, अंतराल प्रशिक्षण विधि को विकसित करने वाला बिकला कौन था? पहला ऑप्शन अमेरिका का एथलेटिक कोच, दूसरा है चीन का एथलीट कोच, तीसरा है भारत का एथलीट कोच और चौथा है फिनलैंड का एथलीट कोच। तो इस प्रश्न का सही जवाब है फिनलैंड का एथलीट कोच। प्रश्न संख्या 15, अंतराल प्रशिक्षण का दूसरा नाम क्या है? सर्किट प्रशिक्षण, दूसरा है टेरेस प्रशिक्षण, तीसरा है निरंतर प्रशिक्षण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है टेरेस प्रशिक्षण। प्रश्न संख्या 16, परित परीक्षण विधि को किसने विकसित किया था? पहला ऑप्शन है आरी मोर्गन एंड जीटी एडम्सन, दूसरा है पेरिन, तीसरा है बिकला और चौथा है गोस्टा होमर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आरी मोर्गन और जीटी एडम्सन। समझ लेते हैं इस प्रश्न को बहुत अच्छे से। आरी मोर्गन और जीटी एडम्सन ने परित प्रशिक्षण, जिसको कि सर्किट ट्रेनिंग भी बोला जाता है, का विकास किया था। वहीं पेरिन ने आइसोकाइनेटिक व्यायाम को विकसित किया था। वहीं बिकला ने अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग का विकास किया था और गोस्टा होमर ने फार्टलैग ट्रेनिंग का विकास किया था। फार्टलैग प्रशिक्षण विधि को किस वर्ष विकसित किया गया? पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा है 1943, तीसरा है 1937 और चौथा 1920। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1937। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परित प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा है 1943, तीसरा है 1920 और चौथा है 2001। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1957। परित विधि को ही सर्किट ट्रेनिंग बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, निरंतर प्रशिक्षण विधि के लिए कम से कम अवधि कितनी होनी चाहिए? 10 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 1 घंटा, चौथा ऑप्शन है 2 घंटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 30 मिनट। प्रश्न संख्या 20, सर्किट ट्रेनिंग में एक ही समय में कितने प्रशिक्षणार्थी व्यायाम कर सकते हैं? 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा है 12, चौथा है 15। इस प्रश्न का सही जवाब है 12 परीक्षार्थी। प्रश्न संख्या 21, आइसोकाइनेटिक व्यायाम को पेरिन ने किस वर्ष विकसित किया था?
पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा है 1965, तीसरा है 1968 और चौथा है 1962। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1968। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।